सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के रियल विलन के बारे में। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का मेन विलन मोस्ट प्रोबेबली वांडा होने वाली है, पर हम सबको पता है कि वांडा इस मूवी की मेन विलन नहीं हो सकती है। वांडा एक फैन फेवरेट कैरेक्टर है और वांडा को मार्वल एक कंप्लीट साइकोपैथ कैरेक्टर नहीं बना सकता है। तो वांडा ऊपर से तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की विलन होगी, पर बेसिकली वांडा के एक्शंस को कोई ना कोई इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। अगर आप सबने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर देखा होगा तो इस ट्रेलर को देखने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि वांडा बेसिकली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर डिफरेंट यूनिवर्स में ट्रैवल करेगी टू फाइंड हिज चिल्ड्रन। और बेसिकली वांडा इस मूवी के अंदर डार्क होल्ड का यूज कर रही होगी टू फाइंड हिज चिल्ड्रन। और बेसिकली डार्क होल्ड के थ्रू ही वांडा अपने स्कारलेट विच वाले पावर्स को और इनहांस करेगी इस मूवी के अंदर। बेसिकली कॉमिक्स में किटॉन नाम का एक मॉन्स्टर डार्क होल्ड को लिखता है। इसके अलावा केओस मैजिक भी इनिशियली वांडा के अंदर किटॉन के थ्रू ही आता है। तो अभी इंटरनेट पे डॉक्टर स्ट्रेंज का एक हाई रेजोल्यूशन पोस्टर रिलीज हुआ और इस पोस्टर के अंदर फैंस ने एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर को स्पॉट किया है और सबको ये लग रहा है कि ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि किटॉन है। तो अगर इस पोस्टर के अंदर ये मॉन्स्टर सच में किटॉन है तो अब ये रिवील हो चुका है कि किटॉन ही मेन विलन होगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का। बेसिकली किटॉन डार्क होल्ड के थ्रू वांडा को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा और वांडा को मैनिपुलेट कर रहा होगा। और वांडा जितने भी बुरे काम करेगी इस मूवी के अंदर, इस मूवी के लास्ट में हमें ये पता चलेगा कि वांडा को बेसिकली किटॉन मैनिपुलेट कर रहा था। इसलिए मूवी के लास्ट में मोस्ट प्रोबेबली वांडा मैक्सिमॉफ और डॉक्टर स्ट्रेंज टीम अप करेंगे किटॉन को हराने के लिए। 80% मूवी में वांडा ही मेन विलन होगी, पर मूवी के लास्ट में मोस्ट प्रोबेबली हम डॉक्टर स्ट्रेंज को और वांडा को टीम अप करते हुए देखेंगे और ये दोनों मिलके किटॉन से लड़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली मल्टीवर्स को बचाने के लिए। और बेसिकली किटॉन का ये एम होगा इस मूवी के अंदर कि वो वांडा के बॉडी को कैप्चर कर सके ताकि वो अपने पावर्स को और भी ज़्यादा इनहांस कर सके। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होगे तो मैंने आपको इस थ्योरी के बारे में कुछ महीनों पहले ही बताया था कि कैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मेन विलन मोस्ट प्रोबेबली वांडा होगी, पर वांडा को कोई ना कोई मेन विलन मैनिपुलेट कर रहा होगा। और वो विलन हो सकता है सुमागोराथ होता, नाइटमेयर होता, मफिस्टो होता या फिर किटॉन होता। पर अब इस लीक के आने के बाद ऐसा लगता है कि वांडा को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर किटॉन ही मैनिपुलेट कर रहा होगा। और मोस्ट प्रोबेबली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर मूवी के लास्ट तक वांडा अपने बॉडी और पावर्स पे कंट्रोल कर लेगी, जिसके बाद वांडा को मोस्ट प्रोबेबली हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद हाउस ऑफ हार्कनेस पे देखेंगे, यानी कि एगाथा हार्कनेस का शो में देखेंगे। और बेसिकली उस शो के अंदर हम देखेंगे कि वांडा अपने स्कारलेट विच वाले पावर्स को और कंट्रोल करना सीखेगी बाय एगाथा हार्कनेस। और उस शो के अंदर हो सकता है वाइट विजन भी अपने रिटर्न करे। वाइट विजन का रिटर्न मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर भी हो सकता है, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद वाइट विजन को हो सकता है हम एगाथा हार्कनेस के डिज्नी प्लस शो में देखें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें कि आप मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।